Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class. As you know that we are discussing about literary terms in our previous video and also in our today video. हम आज की वीडियो में भी आपके लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पहले वीडियो बनाई है उसमें हमने स्टायर एंटीथेसिस जैसे कुछ लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन किया था, डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की। व्हाट इज ऐसे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऐसे। आज हम लिटरेरी डिवाइस से आपकी ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऐसे? ऐसे क्या होता है? एज यू नो दैट ऐसे इज अ शॉर्ट फॉर्म। ऐसे इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस। ये एक छोटी फॉर्म होती है एक लिटरेरी डिवाइस की, जिसमें क्या होता है, अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट्स को एक राइटिंग के थ्रू जब ऑथर है वो हमारे रीडर के सामने रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसे। जैसे कि हम हिंदी में लेख करते हैं तो जो ऐसे होता है वो क्या होता है? एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिखा गया नोट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। तो हम ऐसे के बारे में देखेंगे कि ऐसे है वो जो वर्ड है ऐसे वो कहाँ से है। जो ऐसे वर्ड है वो फ्रेंच के एसेसर वर्ड से लिया गया है, वर्ड से लिया गया है। और इसकी जो सबसे पहले जो मतलब राइटिंग है, ऐसे राइटिंग किसने किया था? और फादर ऑफ ऐसे आपने देखा होगा, चार्ल्स बैकन को फादर ऑफ ऐसे कहते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपने आपके प्रोज सेशन जो था आपका उसमें होता था ना, ऑफ स्टडीज नाम से आपका फर्स्ट चैप्टर था, तो वो चार्ल्स बैकन के द्वारा लिखा गया था। जो चार्ल्स बैकन है उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। जो ऐसे स्टैम चार्ल्स बैकन उनको फादर कहा जाता है एसेस का। तो हम पहले देखेंगे अपने ऐसे की नॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में। ऐसे जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। देन आफ्टर वी आर टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे के कि एग्जैक्ट जो ऐसे है वो फेमस कैसे होते हैं। कुछ फेमस ऐसे के नाम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनसे रीड करेंगे, देन आफ्टर वी आर एक्सप्लेन इन हिंदी। ऐसे इज अ राइट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेसर which means to attempt or to try. An essay is a short form of literary composition based on a single subject matter, often gives the personal opinion of author. A famous English essayist Aldous Huxley defines essay: a literary device for saying almost everything about almost anything. It is the famous definition of essay by the Aldous Huxley. The Oxford Dictionary describes it as a short piece of writing on a particular subject. The French writer Michel de Montaigne's Essais 1580 is first example of this form. Francis Bacon is the 16th century inaugurated the English use of the term in his own essay. Most of them are short discussions such as of truth, of adversity, etc. तो देखते हैं हम ऐसे इज डाइवर्ट फॉर्म। जो ऐसे है वो फॉर्म है कहाँ से ली गई है? फ्रेंच का एक वर्ड है एसेसर। फ्रेंच वर्ड है एसेसर, वहां से ये ऐसे जो है ये फॉर्म ली गई है। जो एसेसर वर्ड है उसका मीन्स क्या है? टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, मतलब कि प्रयास करना है। एसेसर का मीन्स क्या होता है? टू ट्राई और टू
अटेम्प्ट, यहाँ से हमने क्या लिया है, हमारे इंग्लिश का जो वर्ड है ऐसे वो लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है एसेसर, वहाँ से इसका हम कहते हैं ना मूल जो वर्ड है वो क्या है, एसेसर है, उसी से ही ऐसे वर्ड जो है वो बना है। एंड ऐसे इज अ शॉर्ट फॉर्म, जो ऐसे है वो क्या है, एक तरह की शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। लिटरेरी मतलब एक साहित्यिक रचना का एक छोटा रूप है। जो ऐसे है वो क्या है, लिटरेरी कंपोजिशन मतलब साहित्यिक जो रचना होती है, जो लेखन होता है बेस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट मैटर। और किसकी, ऐसा लिटरेरी कंपोजिशन जो किस पे लिखा हुआ होता है, एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर पे लिखा होता है, एक विषय वस्तु, एक मुख्य विशेष विषय वस्तु पर लिखा होता है। ऑफन gives the personal opinion of author, और ऑफन मतलब कि कभी कभार, मतलब ऑफन ज्यादातर ये क्या देता है, हमें पर्सनल ओपिनियन देता है, मतलब कि खुद के जो स्वयं के उसके विचार होते हैं, जो ऑथर के, जो लेखक के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ऐसे के थ्रू मिलते हैं। जो ऐसे है वो क्या है, हमारे खुद के भी पर्सनल विचार हो सकते हैं। जैसे कि हम छोटे होते लिखते थे, ऐसे लिखते होते हैं ना छोटे होते, तो उसमें क्या है, हम खुद की जो हमारी थिंकिंग है उनको क्या है, हम ऐड करते हैं, उनको ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें पर्सनल ओपिनियन है किसी के भी बारे में। जैसे अगर हम पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, गरीबी के ऊपर लिख रहे हैं, तो उनके प्रति जो हमारे ओपिनियन है, हमारे जो थॉट्स हैं, उनको जब हम राइटिंग के थ्रू किसी के सामने लेकर आएंगे तो वो क्या होता है, ऐसे होता है, जिसमें ऑथर अपने जो ओपिनियन है उनको ऐसे के थ्रू जो है वो रीडर के सामने लेकर आता है। अब फेमस इंग्लिश एसिस्ट एल्डोक्स हक्सले, जो एल्डोक्स हक्सले है फेमस एसिस्ट है, वो क्या कहते हैं, ऐसे के बारे में डिफाइन करते हैं, ऐसे को परिभाषित करते हैं, और परिभाषित करते हुए वो क्या कहते हैं, अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो हर सब कुछ बता देती है, सब कुछ बताती है, किसके बारे में, अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, किसी के भी बारे में वो कुछ भी बता सकने वाली जो डिवाइस है वो क्या है, ऐसे है। जो हमें किसी के किसी मैटर के ऊपर बात करनी है, मैटर के ऊपर रीडर तक अपनी बात पहुंचानी है, तो हम क्या है, ऐसे की जो टर्म है उसे हम यूज करके अपनी बात को अच्छे से, आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको सामने रख सकते हैं। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो डिस्क्राइब करती है, ऐसे को कैसे डिस्क्राइब करती है, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, एक छोटा पीस है राइटिंग का, एक छोटा सा पीस है, भाग है, ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय पर लिखी गई जो लेखन है, किया गया जो लेखन है वो क्या होता है, ऐसे होता है। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसमें आपको लिखने में दिक्कत होगी, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम थोड़ा आगे का मैटर है वो डिस्कस करते हैं। ओके, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब, जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है वो इसे कैसे डिस्क्राइब करती है, एज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, के ऐसी लेखन, ऐसा लेख, ऐसी राइटिंग जो किसके ऊपर लिखी जाती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती है। उसके बाद फ्रेंच राइटर, अब सबसे पहले जो एक फ्रेंच राइटर थे जिसका नाम था मिचेल डी मोंटेग्यू एसिस। अब एसिस नाम का एक राइटिंग है जो कब लिखी गई थी, 1580 में फ्रेंच राइटर के थ्रू लिखी गई थी, और इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म, ये सबसे पहले लिखा गया, हम कहते हैं ना सबसे पहले लिखा गया जो ऐसे है वो क्या था, एसिस, जो कब लिखा गया था, 1580 में लिखा गया था, और किसके थ्रू लिखा गया था, मिचेल डी मोंटेग्यू, जो एक
फ्रेंच राइटर हैं उनके द्वारा ये लिखा गया था। आगे देखते हैं, फ्रांसिस बेकन इज द 16th century inaugurated the English use of the term in his own essay। जो फ्रांसिस बेकन है मोस्ट फेमस एसेस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को इंग्लिश की जो राइटिंग थी अपनी ऑन ऐसे खुद के ऐसे में इस टर्म को उन्होंने लिखा है। मोस्ट ऑफ देम आर शॉर्ट डिस्कशंस सच एज, उनके बहुत सारे जो शॉर्ट डिस्कशन थे उन्होंने उसमें यूज किया था। जो एग्जांपल हम इन्होंने दे रखे हैं ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी और ऑफ स्टडीज, ऑफ एनिमी, ऑफ फ्रेंड, इस तरीके से उन्होंने काफी जो है ऐसे उन्होंने छोटे जो लिखे हैं जो किसी विशेष एक ही वस्तु पर मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर जब नोट मैटर लिखा जाता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं, ऐसे इज राइट फॉर द फ्रेंच वर्ड एसेसर। जो ऐसे वर्ड है वो कहाँ से आया है, एसेसर वर्ड है फ्रेंच का उससे आया हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है, टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, के प्रयास करना या प्रयास किया हुआ। एंड ऐसे इज अ शॉर्ट फॉर्म अ लिटरेरी कंपोजिशन। जो ऐसे होता है वो क्या होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म किसकी शॉर्ट फॉर्म, लिटरेरी कंपोजिशन की, साहित्यिक रचना की ये क्या है, ये एक छोटी फॉर्म होती है जो किसके ऊपर बेस होती है, किसके ऊपर निर्भर होती है, एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। जब एक विशेष विषय वस्तु के ऊपर हम कुछ लेख लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं, लेख कहते हैं। मैटर ऑफन गिव द पर्सनल ओपिनियन ऑफ ऑथर। और ये हम जो ऐसे होता है ये हमें क्या मतलब कि किसके बारे में होता है, ये ओपिनियन होते हैं, ऑथर के खुद के ओपिनियन होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब हम कह सकते हैं ना साइंटिफिक जो बात होती है वो ना होकर या किसी अदर स्कॉलर की बात ना होकर खुद के जो पर्सनल ओपिनियन है उनके बारे में वो बात करते हैं। इसके बाद फेमस इंग्लिश एसिस्ट है एडोल्फ हक्सली। वो एसेस की जो डेफिनेशन देते हैं, क्या डेफिनेशन देते हैं, अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि एक ऐसी डिवाइस, ऐसी साहित्यिक डिवाइस जो क्या है किसी भी चीज के बारे में, एवरीथिंग मतलब कि सेइंग ऑलमोस्ट सब कुछ बता देने वाली, किसी भी चीज के बारे में सब कुछ बता देने वाली जो डिवाइस है वो क्या है, ऐसे है। उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो कैसे डिस्क्राइब करती है, वो ऐसे के बारे में जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो क्या है, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप डिक्शनरी में चेक करना, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें जो ऐसे की डेफिनेशन है वो यही दे रखे, जो एक छोटा पीस है किसका, राइटिंग का, किसके ऊपर लिखा हुआ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ जो राइटिंग पीस है वो ही क्या होता है, ऐसे होता है। इसके बाद सबसे पहले जो लिखा गया ऐसे था वो कब था, 1580 में एसिस था। 1518 में एसिस नाम से एक ऐसे लिखा गया था जो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है, जो जिसे किसके द्वारा लिखा गया था, एक फ्रेंच राइटर थे मिचेल द मोंटेग्यू के द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। इस 16th सेंचुरी जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने सबसे पहले इस फॉर्म को अपने राइटिंग में लिया था 16th सेंचुरी में। उसके अलावा हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे अपने जो काफ़ी जो ऐसे थे उनमें सब्जेक्ट, किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को या किसी भी मैटर को उन्होंने अपने राइटिंग में ऐड किया था। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल उन्होंने 2 लिखे हैं यहाँ पर, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी। इसके बाद जो फ्रांसिस बेकन है बहुत ही ज़्यादा फेमस एसेसिस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एग्री मैटर की। अब आगे देखते हैं जो ऐसे होते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं। एन ऐसे डिस्कसेस द सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल वे एंड ऑफन with the use of literary elements like stories, wit, irony. The essay can be
written in formal and informal style. The tone of formal essay is impersonal. An author of such an essay is usually well aware of the subject matter and organized manner. It is addressed to an audience who has knowledge about the subject. In a formal essay, the tone is very personal and intimate. Here, the author usually writes about everyday things rather than topics for which formality is expected. तो बात करते हैं जो ऐसे है उनके टाइप की। जो ऐसे हैं वो दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, एक तो फॉर्मल वे में भी हो सकते हैं और एक इनफॉर्मल वे में भी हो सकते हैं। द ऐसे डिस्कशन, तो ऐसे है वो डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट को इन फॉर्मल वे, मतलब औपचारिक वे में डिस्कस करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम अपने जो नॉर्मल डेली लैंग्वेज है उसको जो ऐसे उसमें हम नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो जाएगा, रूडली रफली हो जाता है। लेकिन जो ऐसे होता है उसमें क्या होता है, डिस्कस करते हैं फॉर्मल वे में डिस्कशंस होता है, ऑफन विद द यूज ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स। कभी कभी इसमें हम जो ऐसे होता है उसमें कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स का भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे स्टोरीज भी ऐड हो सकती हैं, विट भी ऐड हो सकती है, बुद्धिमत्ता, आयरनी, या किसी के ऊपर जो किसी की जब हम एप्रिसिएशन करनी हो या किसी के बारे में हमें क्रिटिकल करना हो तो वो भी हम क्या है अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे कैन बी रिटन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल। जो ऐसे है वो फॉर्मल स्टाइल में भी लिखा जा सकता है और इनफॉर्मल स्टाइल में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है, जो वे होता है ऐसे राइटिंग का, वो हमेशा क्या रहता है, फॉर्मल रहता है। द टोन ऑफ अ फॉर्मल ऐसे इज इम्पर्सनल। जो टोन है फॉर्मल एसेस की, फॉर्मल ऐसे जो मतलब औपचारिक जो ऐसे होते हैं उनकी जो टोन होती है वो क्या होती है, इम्पर्सनल, मतलब वो खुद के बारे में ना होकर किसी मैटर के ऊपर होती है। द ऑथर ऑफ सच एन ऐसे, ऐसे जो फॉर्मल ऐसे का जो राइटर होगा, जो ऑथर होगा, एंड ऐसे इज यूजुअली वेल अवेयर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो वो क्या ज्ञाता होगा, अपने सब्जेक्ट मैटर का एक अच्छा ज्ञाता होगा। ऐसे नहीं है वो अपनी जो काल्पनिक जो शक्ति है उसका यूज ना करके जो अपनी नॉलेज होगी, वेल अवेयर होगी, उसके बारे में वो लिखेगा। एंड ऑर्गेनाइज मैनर, और उसमें क्या होगा, जो मैनर होगा उनको भी क्या है वो ऑर्गेनाइज करेगा, अपने जो मैटर है उसमें इंक्लूड करेगा। इट इज एड्रेस टू एन ऑडियंस, या ये जो ऐसे होते हैं फॉर्मल ऐसे होते हैं वो ऐसी ऑडियंस, ऐसे रीडर्स को एड्रेस करते हैं हु हैज नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके पास उस सब्जेक्ट का पहले से ही थोड़ा नॉलेज होगा, उसी को ही वो क्या है एड्रेस करते हैं। इन अ फॉर्मल ऐसे, और फॉर्मल ऐसे की जो टोन होती है इज वेरी पर्सनल। जो फॉर्मल ऐसे होते हैं, इनफॉर्मल ऐसे होते हैं, उनमें जो पर्सनल जो टोन होती है वो क्या होती है, पर्सनल होती है और इंटीमेट होती है। हियर द ऑथर यूजुअली राइट अबाउट एवरीडे थिंग्स। यहाँ पर जो बातें होती हैं वो किसके बारे में होती हैं, एवरीडे थिंग्स, जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनके बारे में होती हैं। इनफॉर्मल आएगा यहाँ पर, इनफॉर्मल ऐसे द टोन इज वेरी पर्सनल। जो टोन होती है वो क्या होती है, बहुत ही पर्सनल होती है, एंड इंटीमेट, और क्या होती है अपने द्वारा वो इंटीमेट की जाती है। हियर द ऑथर यूजुअली राइट अबाउट एवरीथिंग। जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनके बारे में लेखन करना किसके अंडर आता है, वो आता है इनफॉर्मल एसेस के। देन आफ्टर टॉपिक्स फॉर विच फॉर्मेलिटी इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पारिवारिक जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उनको छोड़कर जो भी ऐसे होते हैं हमारे डेली लाइफ के ऊपर जो ऐसे लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल जो है वो लेटर में आते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। द ऐसे डिस्कसेस द सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल वे। जो ऐसे है वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करता है, लेकिन जो बात होती है वो कौन से वे में होती है, फॉर्मल वे में होती है। और ऐसे जो फॉर्मल वे में होती है, और हम इसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इसको ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए इसमें कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स को ऐड करते
हैं लाइक स्टोरीज, बिट और अर्निंग। तो ऐसे कैन बी रिटन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल। जो ऐसे हैं उसे इनफॉर्मल स्टाइल में भी लिखा जा सकता है और फॉर्मल स्टाइल में भी लिखा जा सकता है। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो फॉर्मल सब्जेक्ट भी हो सकता है और इनफॉर्मल सब्जेक्ट भी हो सकता है। द टोन ऑफ फॉर्मल ऐसे इज इम्पर्सनल। जो टोन होती है फॉर्मल ऐसे की वो क्या होती है, इम्पर्सनल होती है। द ऑथर ऑफ सच एन ऐसे इज यूजुअली वेल वेयर। जो पर्सनल जो फॉर्मल ऐसे होते हैं उनके जो ऑथर होते हैं उनके पास क्या होते हैं, वेलवेयर होते हैं। वो वेलवेयर मतलब कि उनके पास नॉलेज होता है अपने उस ऐसे के सब्जेक्ट के बारे में, और वो ऑडियंस जो होती है जिसको वो प्रेफर करते हैं, जिसको वो एड्रेस करते हैं, वो ऑडियंस भी क्या है उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखती होती है। मतलब कि बिल्कुल हम कहते हैं ना अज्ञान, जो सब्जेक्ट अज्ञान जिसको कुछ भी नॉलेज ना हो, ऐसी ऑडियंस को एड्रेस ना कर वो क्या है ऐसी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं जिसको उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज हो। उसके बाद ये बताया कि जो पर्सनल जो इनफॉर्मल ऐसे होते हैं उनकी जो टोन होती है वो क्या होती है, वेरी पर्सनल होती है। उसमें हम क्या है अपने खुद के जो विचार हैं उनको ऐड करते हैं। हियर द ऑथर यूजुअली राइट्स अबाउट एवरीथिंग थिंग्स, एवरीडे थिंग्स, प्रतिदिन मतलब कि डेली दैनिक जो दिनचर्या होती है हमारी, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की मतलब जगहों पर हमें कुछ चीजें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जो क्या है हमारा सब्जेक्ट मैटर बन सकती है ऐसे कि उनके ऊपर लिखा जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक होते हैं वो फैमिलियरिटी पारिवारिक जो टॉपिक होते हैं उनको क्या है छोड़ा जाता है, सिवाय पारिवारिक जो फैमिलियरिटी वाले जो टॉपिक है उनको एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा ऐसे। एक बार हम फिर से देखते हैं ऐसे जो शॉर्ट नोट ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। ऐसे क्या होता है, एक शॉर्ट नोट होता है एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐसे इज अ शॉर्ट नोट ऑन अ सब्जेक्ट मैटर ऑन अ स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के किसी विशेष विषय वस्तु पर लिखा गया लेख जो होता है वो क्या होता है ऐसे होता है। और एल्डोक्स हक्सली हैं उन्होंने भी इसको डिफाइन किया है इस टर्म को कि ये क्या है, सब किसी चीज को मतलब किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बताने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ। तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में राइट करें और अच्छे नोट्स बनाएं और इसका रीड आउट करते रहें, और ताकि साथ ही साथ आपके क्या है रिवीजन चलता रहे और एग्जाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।